Hello students, good morning. Now this is the last chapter of English literature for UT2. UT2 के सिलेबस में जो 3 चैप्टर्स आ रहे हैं उसका ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9, द एल्फ एंड द डोर माउस। ठीक, यहाँ पे स्टोरी जो है ये टोटली इमेजिनरी पोएम है। इमेजिनरी मतलब ये सिर्फ आपके स्टडीज़ के लिए है। जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे ही ऑब्वियसली इमेजिनरी हैं। तो ये जो पोएम है इट्स अबाउट द एल्फ एंड द डोर माउस। यहाँ पे एल्फ जो है वो एक क्रिएचर है लाइक ह्यूमन की तरह लगता है, लेकिन उसके नेल्स बड़े बड़े हैं, ईयर्स बड़े हैं, उसके पैर बड़े बड़े हैं। आपको ये साइड में पिक्चर दिख रही है ना, ये एल्फ है। और नीचे जो माउस दिख रहा है बड़ा सा, दैट इज़ डोर माउस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी कि स्टोरी में क्या दे रखा है। ओके, सॉरी, पोएम। अंडर अ टॉट स्टूल, फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ 4 लाइन्स, सेकेंड पैराग्राफ 5 लाइन्स एंड थर्ड पैराग्राफ 5 लाइन्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। अंडर अ टॉट स्टूल crept a wee elf। टॉट स्टूल का मतलब होता है मशरूम। ये आपको दिख रहा है मशरूम। ये मशरूम जो है पोएम के हिसाब से टॉट स्टूल है एक पॉइजनस मशरूम। एक टॉट स्टूल के अंदर अंडर अ मशरूम अ वी एल्फ, वी WEE, वी का मतलब होता है स्मॉल या टाइनी। एक टाइनी एल्फ क्रैप्ट मतलब चुपके से आ जाता है, मतलब घुटनों के बल चुपके से क्रैप आ करके वो टॉट स्टूल के अंदर आ जाता है। आउट ऑफ द रेन टू शेल्टर हिमसेल्फ। फर्स्ट की 2 लाइन्स में लिखा है अंडर अ टॉट स्टूल क्रेप्ट अ वी एल्फ आउट ऑफ द रेन टू शेल्टर हिमसेल्फ। बारिश हो रही थी, उसकी वजह से वो खुद को शेल्टर करने के लिए वो एक टॉट स्टूल के अंदर, एक टॉट स्टूल जो एक मशरूम है वो चुपके से उसके अंदर जाके बैठ जाता है। ठीक, थर्ड लाइन, अंडर द टॉट स्टूल साउंड asleep sat a big dormouse all in a heap। यहाँ पे टॉट स्टूल के नीचे ऑलरेडी एक बिग डोरमाउस जो था वो सो रहा था। एक चूहा जो था बड़ा, वो ऑलरेडी उसके नीचे सो रहा था। ठीक, ट्रेम्बल्ड द वी एल्फ फ्राइटेंड एंड येट। ट्रेम्बल का मतलब है कि वो शेक करने लगा। ट्रेम्बल द वी एल्फ, वी का मतलब है टाइनी और ट्रेम्बल का मतलब है शेक करने लगा, मतलब डर गया। डर के मारे वो शेक करने लगा। फ्राइटेंड लिखा है, फ्राइटेंड एंड येट। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना, ट्रेम्बल का मतलब होता है शेक एंड वी का मतलब होता है टाइनी। तो जो टाइनी एल्फ था वो डर के मारे, फ्राइटेंड, ही वॉज फ्राइटेंड, तो वो डर के मारे ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो ट्रेम्बल करने लगा, मतलब शेक करने लगा। फियरिंग टू फ्लाई अवे लेस्ट ही गेट वेट। लेस्ट की मीनिंग है इन केस। ठीक, तो वो सोचता है डर के मारे कि वो भीग ना जाए, वो उस टॉट स्टूल के नीचे आके बैठ जाता है। फियरिंग टू फ्लाई अवे लेस्ट ही गेट वेट। पहले तो वो सोचता है कि मैं चला जाऊँ, यहाँ से फ्लाई करके उड़ जाऊँ, लेकिन वो रुक जाता है कि कहीं वो इन केस वो भीग ना जाए। टू द नेक्स्ट शेल्टर मे बी अ माइल। इन 2 लाइन्स में लिखा है फियरिंग टू फ्लाई अवे लेस्ट ही गेट वेट टू द नेक्स्ट शेल्टर मे बी अ माइल। जब वो टॉट स्टूल के नीचे डोरमाउस को देखता है तो वो बहुत डर जाता है। डर के मारे उसके पैर शेक करने लगते हैं। फिर वो डर में वो चाहता है कि मैं फ्लू कर जाऊँ, मैं उड़ जाऊँ, लेकिन वो ये सोच के रुक जाता है कि मुझे तो बहुत लंबा जाना है, तो कहीं मैं भीग ना जाऊँ। ओके, टग्ड टिल टॉट स्टूल टॉपल्ड इन 2। टग्ड का मतलब है टू पुल, मतलब खींचना, और टॉपल का मीन्स मतलब होता है टू मेक समथिंग फॉल, किसी चीज़ को गिराना। ठीक, वो क्या करता है, टग्ड टिल द टॉट स्टूल टॉपल्ड इन 2। वो टॉट स्टूल को तब तक खींचता है, पुल करता है, जब तक वो टॉट स्टूल 2 भाग में हो नहीं जाता, 2 भाग में टूट नहीं जाता है। ठीक, holding it over him gaily he flew, soon he was safe home, dry as could be।
नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ की 2 लाइन्स में लिखा है कि वो टॉडस्टूल को तब तक पकड़ा रहता है जब तक वो टॉडस्टूल 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो जाता है। वो उसको पकड़ा रहता है और जब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो गेली का मतलब होता है हैप्पीली, वो हैप्पीली उसके साथ उड़ जाता है। फ्ल्यू का मतलब होता है उड़ जाना, वो हैप्पीली उसको पकड़ के उड़ जाता है। Soon he was safe home, dry as could be. Soon woke up the dormouse. Good gracious me, where is my toadstool? Loud he lamented, and that's how umbrellas first were invented. लास्ट की 4 लाइन्स में लिखा है कि जब जो एल्फ होता है वो डोरमाउस का टॉडस्टूल लेके उड़ जाता है, फिर जब डोरमाउस की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मेरा तो टॉडस्टूल है नहीं है, तो वो लेमेंटेड का मतलब होता है रोना, टू क्राई, वो रोने लगता है कि मेरा टॉडस्टूल कहाँ गया, वेयर इज़ माई टॉडस्टूल। और तब जो होता है लास्ट लाइन में लिखा है, एंड दैट्स हाउ अम्ब्रेलाज वर फर्स्ट इन्वेंटेड। उससे क्या होता है, वो अम्ब्रेला का शेप ही तो होता है मशरूम का, जैसे जो शेप मशरूम का होता है द सेम शेप इज़ ऑफ अम्ब्रेला। तो तब से जो है अम्ब्रेलाज का इन्वेंशन हुआ। सो बेसिकली द पोएम इज़ अबाउट अ एल्फ एंड अ डोरमाउस, कि एल्फ बड़ा साइज़ में होता है, जो डोरमाउस होता है वो साइज़ में बड़ा होता है, जो एल्फ होता है वो साइज़ में छोटा होता है। तो एल्फ बारिश से बचने के लिए किस तरह से टॉडस्टूल के नीचे आके बैठता है और वो डर के मारे किस तरह से उस टॉडस्टूल को खींच के पुल करके कैसे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके वो एक टॉडस्टूल को लेके वहाँ से उड़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग एंड द एक्सप्लेनेशन कुछ एक्सरसाइजेज हैं। लाइक यहाँ पे आपको वर्ड पावर दिख रहा है, मीन्स वर्ड मीनिंग, आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर ए, आपको वर्ड मीनिंग कॉपी में भी करनी है। फिर है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको बुक से ही लर्न करने हैं। ठीक, टिक द करेक्ट ऑप्शन में लाइक व्हाट वाज द एल्फ शेल्टरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम। एल्फ जो था वो आपको अपने आप को किस चीज़ से बचा रहा था? फर्स्ट वन विंड, रेन या डोरमाउस। एल्फ जो था वो अपने आप को रेन से बचा रहा था। नंबर 2, हु वॉज स्लीपिंग अंडर द टॉडस्टूल, टॉडस्टूल के नीचे कौन सो रहा था? फ्लाई, एल्फ या डोरमाउस, टॉडस्टूल के नीचे डोरमाउस सो रहा था। नंबर 3, व्हाट टॉपल्ड इनटू मतलब 2 पार्ट्स में क्या चीज़ डिवाइड हो गई थी? शेल्टर, अम्ब्रेला या टॉडस्टूल? आंसर इज टॉडस्टूल। तो आपको ये बुक से ही लर्न करने हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स भी आपको बुक से ही लर्न करनी है। जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, टिक द करेक्ट भी और वर्ड मीनिंग भी। ठीक, फिर है क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद ब्रेन वर्क मतलब ग्रामर सेक्शन की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको PDF मिल जाएगी। यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क विद द PDF, विद द हेल्प ऑफ द PDF।